उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं है। संतान सुनीति कहती है महाराज बिगर संतान के घर सूना लगता है। उत्तानपाद कहते हैं सुनीति तू मेरी पत्नी है, तुम्हें नहीं पता संतान ये लेनो और देनो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। जिस दिन भगवान हमारी पुकार सुनेंगे अवश्य हमारे घर में संतान आ जाएगी। और तुम पुत्र के लिए इतनी चिंता करती हो ना, ये चिंता करना अच्छी बात नहीं होती है। और चिंता है ना, चिंता, ये चिंता चिता से भी बुरी बताइए श्रोताओं। चिता से बुरी होती है चिंता। क्यों? क्योंकि चिता तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता अगर जो कहूँ जीवित इंसानों को लग जावे ना तो जैसे धीमे 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 दीमक पेड़ को बेकार कर देती है, चिंता इंसान को बेकार कर देती है। राजा ने अपनी रानी से कहा सुनीति से, इसलिए रानी चिंता ना करो, चिंता तो बहुत बुरी चीज होती है। चिंता की जगह पे गोविंद को चिंतन कर ले। चिंतन शायद भगवान हमारी पुकार सुन ले। उत्तानपाद ने जैसे इतने शब्द कहे महारानी बोली ऐसा करो महाराज, अगर जो मेरी चिंता दूर करना चाहते हो तो तुम अपनी दूसरी शादी कर ले। घर में संतान तो आ ही जाएगी, दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद ने मना किया। उत्तानपाद बोले क्यों पागल हो गई हो सुनीति, तुम्हें नहीं पता सोते तो जी चूनों की बुरी होते हो, तुम कह रही हो शादी कर ले। शादी मत करवाओ हमारी दूसरी। हाँ लेकिन उत्तानपाद ने बहुत मना किया महारानी से कि शादी मत करवाओ। सुनीति नहीं मानी तो उत्तानपाद को मजबूर होकर के शादी करनी पड़ी। दूसरी वाली पत्नी कौन थी उत्तानपाद की? सुरुचि। सुरुचि, पहले वाली सुनीति और दूसरी सुरुचि। और समझ लियो सुरुचि कैसे अवगुण उसी स्त्री में भरे, उसी माता में भरे जो स्वयं अपनी रुचि पे चलती हो। सुरुचि को जो करना है वो करना है। और सुनीति सबकी नीतियों को देख करके सोच समझ करके चलती। माताएं भी ना दो प्रकार की होती हैं परीक्षित महाराज, दो प्रकार की माताएं। कैसी पता है? एक तो होती है छलनी जैसी और एक होती है सूप जैसी। हाँ छलनी जैसी कैसी होती है पता है? छलनी में कुछ छानो ना, छलनी में अगर जो कुछ छानो तो छलनी अच्छो अच्छो खुद में नहीं रखती है, निकाल देती है और बेकार बेकार खुद में रख लेती है। समझ लेना उसी स्त्री में ऐसे गुण भरे हुए हैं कि अच्छी अच्छी बातों को जा कान से सुनो, जा से निकाल के फेंक दो, और बेकार बातों का अमल किया। और सूप में अगर जो कुछ साफ करो ना तो सूप का करते है अच्छो अच्छो खुद में रखता है और बेकार बेकार फेंकता जाता है। चल हट, है तेरा काम नहीं। समझ लियो वो सूप जैसी अच्छी अच्छी बातों का अमल किया, बेकार बातों पे गौर नहीं दिया। तो यही सुनीति और सुरुचि के विचार हैं। सुनीति अच्छी अच्छी बातों को सुनती है, पकड़ती है, सबकी नीतियों को देख करके चलती है। और जैसे ही सुनीति अपने घर में रहती है, सुरुचि घर में आई, उत्तानपाद ने दूसरी शादी की और ये बात सुरुचि को पता लगी तो सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा सुनिए राजा, जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो मेरे साथ में शादी क्यों की? अब देखो मैं तुम्हारे महलों में नहीं जाऊंगी, अगर जो अपने महलों में ले जाना चाहते हो तो जो पहले वाली तुम्हारी पत्नी है उसे महारानी नहीं उसे दासी बना दो, दासी बन के रहेगी। ये बात उत्तानपाद ने तो नहीं की। सुनीति ने हाथ जोड़ करके सुरुचि से कहा बहन मैं तेरी दासी बन के गुजारा कर लूंगी, लेकिन तू लौट करके अपने पीहर में मत जा। बस मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे घर में एक बालक आ जाए, इसलिए तू लौट करके अपने पीहर में मत जा,
तू महाराज के महलों में रहे, महाराज की महारानी बन करके। आज से तू महाराज की महारानी है और मैं तेरी और महाराज की दासी। श्रोताओं, ऐसा ही किया उस सुरुचि ने, दासी बना दिया। जौ की रोटियां देती नमक के साथ में खाने के लिए, हाथ में एक बांस दे दिया था कि महलों की रखवाली करेगी, एक काला कंबल दे दिया, इसी को बिछा लेना और इसी को ओढ़ लेना। समय बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है कि कितनी जल्दी समय बदल जाए, और इस समय की मार हर किसी में लग गई है भैया। वक्त समय किसी का एक जैसा नहीं रहा है। और जब समय की मार बड़े बड़े राजा महाराजाओं में, विद्वानों में, यहां तक भगवान में भी तक लग गई है। सत्य कहा है। जो किस्मत में लिख गया ना, बैठने वाला कोई नहीं है उसमें। अरे कराची और लाखों चतुराई, अरे नहीं मिटे करम के लेखा। कोशिश कर लेना, जो किस्मत में लिख गया उसे मेटने वाला कोई नहीं है। अरे कराची लाखों चतुराई, अरे नहीं मिटे कर्म के लेखा। ए भैया, अरे सतयुग की तुम सुनो कहानी, ए सतयुग की तुम सुनो कहानी, सतयुग की तुम सुनो कहानी। राजा भय हरिचंद दानी, और भैया अरे त्रेता भय राम अवतारी, राम अवतारी, त्रेता भय राम अवतारी, होने लगी राज की तैयारी, राज की तैयारी। और दिल में ठानी, दर्पण को भिजवाई,
आज श्रोताओं जो किस्मत में लिख गया उसे मेटने वाला कोई नहीं है। और ये हमारे पास में ठाकुर जी के चरणों में दे रहे हैं 50 रुपए राशन।